आप सभी को जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप लोग का फाइनली पीएटी का रिजल्ट आ चुका है। सभी को बधाई जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन लोग को भी शुभकामनाएं जिसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। कोशिश कीजिए कि जो भी गलतियां किए हैं उससे सीख के लाइफ में आगे बढ़ जाए। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो आज हम 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि आईजीकेबी में कितने कॉलेज हैं, सीट्स हैं, आईसीआर एग्रीडेटेड कॉलेज की पूरी लिस्ट बताएंगे, कट ऑफ क्या हो सकती है ये बताएंगे और काउंसलिंग कब हो सकती है एक प्रिडिक्शन हम बताएंगे। तो चलिए एक एक करके इन 4 बिंदुओं पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईजीकेबी में कितने कॉलेज हैं। ठीक है, आईजीकेबी बहुत लोग तो नाम ही नहीं जानते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज हैं और कितने सीट्स हैं। ओनली हम आज बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, फिर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ सबको कर देंगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है, एक एक करके हम विस्तार से हम बात करेंगे, थोड़ा डीप में जानेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईजीकेबी में कितने कॉलेज हैं। ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज की नंबर्स ऑफ कॉलेज की कितना है, 25 है, 25 है। प्राइवेट कॉलेज कितना है, 9 है। यदि गवर्नमेंट और प्राइवेट को जोड़ दे तो कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। ठीक है, यदि हम अंडर ग्रेजुएशन देखा जाए बीएससी और बीटेक तो टोटल इंटैक्ट मतलब कि कितना सीट है, 2763 या 2763 या 2763 इतना सीट्स हैं। बट इसमें माइनस करना पड़ेगा, बीटेक को इसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, क्योंकि महात्मा गांधी का एक अलग ही काउंसलिंग प्रोसेस है, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल देखते हैं आगे क्या है। तो ये पूरा लिस्ट है कॉलेज का, 25 कॉलेज। जनरली 25 कॉलेज है, लेकिन इसमें दो तीन कॉलेज इसमें माइनस होगा। देखते हैं। तो सबसे टॉप का कॉलेज कौन सा है, रायपुर। ठीक है, रायपुर है, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, चांपा, जांजगीर, भाटापारा, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरिया, बेमेतरा, कांकेर, गरियाबंद, कुरुद, छुई खदान, कोरबा, जसपुर, महासमुंद, नारायणपुर और क्या नाम है ये, पाटन, भूपेश बघेल वाला विधानसभा एरिया है। बेमेतरा पूर्व जो कृषि मंत्री था उसका एरिया है। बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर है ना, फिर बलरामपुर, कांकेर, रायपुर, मुंगेली और रायपुर। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी का और इंजीनियरिंग का और भी कैंपस लगा हुआ है आईजीकेबी में ही, लेकिन आप लोग का जो एडमिशन होगा वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है ना, इसी में होगा आप लोग का एडमिशन पीएटी के थ्रू, है ना। इंजीनियरिंग वाले लोग का फूड टेक्नोलॉजी का एक अलग ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इतना जो है करीब करीब हम मान सकते हैं 22 से 23, और ये पूरा लिस्ट देखें तो इसमें 25 कॉलेज इसमें शो हो रहा है। ठीक है, वो ऑफिशियल है, ये जो है ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल लिस्ट निकला हुआ था। अभी जो है आईजीकेबी प्रोफाइल से इसको निकाला गया है, तो वो इतना सारा कॉलेज है और आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और अच्छे से हम देख पाएंगे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइवेट कॉलेज कितनी है, तो करीब 9 प्राइवेट कॉलेज हैं। आप लोग का राजनांदगांव में 2 ठोक है, दुर्ग में 2 ठोक है, भिलाई में है, कवर्धा में है, दंतेवाड़ा में है, रायगढ़ में है, धमतरी में है और अंबिकापुर में। अंबिकापुर में प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। राजनांदगांव में हॉर्टिकल्चर का भी है, एग्रीकल्चर का भी है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज भी है। नहीं, गवर्नमेंट तो हॉर्टिकल्चर लगा ही हुआ है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, लेकिन वहां क्या है कि 2 प्राइवेट एग्रीकल्चर का कॉलेज भी है। ठीक है, तो इतना सारा है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वहां आप लोग काउंसलिंग में जाओगे, तो इस प्रकार से आप लोग का सीट बटा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले
अभी अब तो व्यापम का काम खत्म हो गया, आप लोग का रिजल्ट निकाल दिया, अब आपका रिजल्ट को सबमिट करेगा यूनिवर्सिटी में, और उस मेरिट के आधार पे आप लोग का सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में अब यदि आप लोग काउंसलिंग फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग में जाओगे तो उस में वहां पे आप लोग को एक प्रोजेक्टर में ऐसा एक डिस्प्ले दिखेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और वहां पे आप लोग जाके जब काउंसलिंग में जाओगे तो इस तरीके से पूरा एक स्क्रीन भी दिखेगा। इसमें 4 कैटेगरी में बटा रहेगा, ठीक है। OC मतलब कि जनरल वाला है ना, अदर कास्ट, OBC, ST, SC, ST और टोटल सीट्स, ऐसा बटा होगा, ठीक है। तो सीट अपडेट होते रहता है। इसमें देखो 110 दिख रहा है ग्रांड टोटल रायपुर का, लेकिन प्रीवियस ईयर का यदि देखा जाए 22 का देखा जाए तो 100 था। तो सीट अप डाउन होते रहता है। अभी आप लोग को नोटिफिकेशन IGKB का नहीं आया है, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल अभी 110 है रायपुर में, ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। एक्स का मतलब जनरली जो काम का उसी को बता रहा हूं। एक्स का मतलब होता है मेल, एक का मतलब होता है फीमेल, के का मतलब होता है जिसके पास किसान सर्टिफिकेट हो, फार्मर सर्टिफिकेट हो, किसान प्रमाण पत्र हो। इसका मैं अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, कुछ ही दिन में ये बन जाता है तहसील ऑफिस से। इसका फॉर्मेट भी मैं आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए। आज ही भेजा गया था पूरा इसका रूल्स वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन, तो टेलीग्राम से जुड़े रहिए। जो भी अपडेट रहेगा हम तक, उसको आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो के का मतलब होता है ना किसान सर्टिफिकेट, सीधा मानो, है ना। किसान बोलो या फिर फार्मर सर्टिफिकेट बोलो या कृषक प्रमाण पत्र बोलो, के का मतलब वही होता है। वहां कंफ्यूज आ जाओगे। ये सब चीज पहले से आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। FF मतलब कि फ्रीडम फाइटर होता है, जिसने देश के लिए कुर्बानी दिया हो, राज्य के लिए, नक्सल प्रभावित इलाके के, कुछ कहीं पर भी कुछ ना कुछ आपने, आपके दादा परदादा पिताजी कोई ना कोई कुर्बानी दिया होता है, वो स्वतंत्रता सेनानी में आता है। तो उन लोग के लिए आरक्षित सीट रहता है। एक सर्विसमैन होता है, ठीक है ना। फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है। बहुत सारे लोग फर्जी भी मनवा लेते हैं, लेकिन फर्जी मत करवाना। अभी अभी पता है ना IAS फंसी है, फर्जी कितना अपमानित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यूनिवर्सिटी में, कोई लोग तो वही काम कर रहे हैं इस फील्ड में रह के, फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो फर्जी काम नहीं करना है। कल के दिन में आपकी डिग्री भी फर्जी हो सकती है, आपकी पूरी कैरियर भी फर्जी हो सकती है, और एक मजाक का पात्र बन सकते हो। फर्जी काम मत करना, ठीक है। लालच देंगे 1 लाख दो, हम तुम्हारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाएंगे, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट मत बनवाना। कभी भी फंसोगे तो गंदा टाइप का आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकती है। जॉब पूरा आप लोग को अलाउ नहीं करेगा, जॉब आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एक मार्क खत्म फिर। तो फर्जी वाला काम मत करना, ठीक है। इस प्रकार से पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझना होगा, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज का है। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज कितना है, उसमें सीट कितनी है। तो टोटल बोलने के लिए यदि हम देखा जाए तो लिस्टिंग किए हैं, गिने हैं तो 25 है, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें 1-2 माइनस हैं, या अभी फाइनल लिस्ट आएगा UG का सीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो फाइनली पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 25 कॉलेज है, और ये 25 कॉलेज में 25 गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 1647 1647 सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेज तो 9 प्राइवेट कॉलेज है, और 426 इसमें क्या है सीट्स हैं, ठीक है। 426 क्या है सीट्स हैं, है ना। तो इतना में आप लोग का काउंसलिंग होगा। ओनली ये BSc एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए करीब 1200-1300 कुछ सीट्स हैं। राजनांदगांव, जगदलपुर और महात्मा गांधी, ये सब के लिए हॉर्टिकल्चर है। करीब 1200-1300 सीट्स हैं। इसका भी एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे।
बट अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है, उसको हम पहले देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम उस पे भी आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाला जो पार्ट है। तो फिर अगला देखते हैं। देखिए, आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज का लिस्ट। एक चीज समझ लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग दो कैटेगरी के हो सकते हैं, मैं बांट सकता हूँ। एक तो वो जो एग्रीकल्चर में अपना फील्ड बनाना चाहता है, एक वो केवल एक बैकअप सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है। तो जो बैकअप सपोर्ट वाले हैं वो नॉन एग्रीडिएट कॉलेज से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वाले भी आरओ बन रहे हैं, आरएचओ बन रहा है। मेरा खुद एक साथी एफओ भी बन गया, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक साल ड्रॉप लो। बट यदि आपको एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर दिखता है, आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करनी है, बड़ी पोजीशन में जानी है एग्रीकल्चर में, तो आपको एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, तो उस कंडीशन में, है ना, आपको एग्रीडिएटेड कॉलेज से ही पढ़ना होगा। तभी आप आईसीआर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आईसीआर मतलब जीआरएफ एमएससी के लिए होता है, एसआरएफ पीएचडी के लिए होता है, और इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलते हैं। ठीक है ना, जीआरएफ में करीबन 12,000, पीएचडी वगैरह करोगे तो 31,000। ये सब इतना बड़ा बड़ा आप लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, पूरा एक अच्छी प्लेटफॉर्म आपको मिलती है। तो आप लोग को डिसाइड करना है, यदि आप लोग को छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना है, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं पढ़ना है, और आप लोग को आगे पीजी पीएचडी नहीं करनी है, एमएससी पीएचडी नहीं करनी है, उस कंडीशन में आप लोग नॉन एग्रीडिएटेड कॉलेज पढ़ सकते हो। एक साल हमारा बर्बाद नहीं करना चाहते हो बोले को तो पढ़ सकते हो। यदि, है ना, बहुत लोग का यह था बैकअप सपोर्ट रखना है, व्यापम की तैयारी करनी है, पीएससी की तैयारी करनी है, नॉर्मल आरओ आरएचओ एफओ, तो उसके लिए ठीक है। बट आपको ऊपर तक की पढ़ाई करनी है, हाई लेवल की पढ़ाई करनी है, उसके लिए एग्रीकल्चर में रहना है तो आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज से ही आप पढ़ाई करो तो बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर, है ना, बीएचयू भी अलाउ कर देता है, ऐसा नहीं है, बीएचयू भी अलाउ कर देता है नॉन एग्रीडिएटेड कॉलेज वगैरह। मतलब कि बोल सकते हो कि जो आईसीआर से जो लिंक कॉलेज है वो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर से मतलब जो लिंक नहीं है बीएचयू कर देता है ना। तो ये चीज को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं आईसीआर एग्रीडिएटेड कॉलेज जो बीएससी के लिए, ये केवल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है। इसमें हॉर्टिकल्चर और बीटेक वाला वो सबको ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, करीबन 12 कॉलेज है। देखते हैं कौन कौन से कॉलेज है। तो फर्स्ट में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रायपुर का है। बहुत बड़ा कैंपस है, अच्छी लाइब्रेरी है, टॉप फैकल्टी पूरे रायपुर में मिलेगी। तो रायपुर टॉप को कॉलेज है अपने छत्तीसगढ़ का में। इससे बड़ा कैंपस, इससे अच्छी फैकल्टी, या बोलना चाहिए कि थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह थोड़ा कम हो जाता है, कभी मड़ाई होता है, कभी कुछ एनुअल फंक्शन होता है, नेता मंत्री बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग का आना रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बोल सकते हैं पढ़ाई में कम फोकस रहता है। बट कैंपस बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं होती है। लेकिन जनरली बिलासपुर और कई लोग तो अम्बिकापुर जगदलपुर भी चले जाते हैं रायपुर को छोड़ के। बेस्ट कॉलेज है, अच्छी कॉलेज है, यदि आपको मिले तो बिल्कुल लीजिएगा। फिर है बीटीसी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर। ये भी एग्रीडिएटेड कॉलेज है आईसीआर से। तो ये कॉलेज पढ़ाई में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप में है। मैं टॉप 10 के भी ऐसे ऐसे बहुत लोग को जानता हूं, मेरे खुद साथी लोग हैं जो रायपुर कॉलेज को छोड़ के बिलासपुर में एडमिशन ले लिए थे। तो ये कॉलेज अच्छी कॉलेज है, यदि आप चाहते हो, यदि आपका रैंक अच्छा है तो ये कॉलेज मिले तो बिल्कुल लीजिएगा। ठीक है ना, जब आप लोग का कॉलेज प्रेफरेंस में आप लिस्टिंग करोगे तो आप ये बिल्कुल देखिएगा, रायपुर और बिलासपुर ये टॉप के 2 कॉलेज तो सब रखते ही रखते हैं, है ना। फिर आपको नियर बाई का कॉलेज देखना पड़ेगा, भाई आना जाना है। अब 300 मीटर 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर से वाला कॉलेज थोड़ा ना लोगे, कॉलेज अच्छा ही बोल के
हमारा एक साथी था, उसका 200 रैंक आया था, अंबिकापुर मिल रहा था, टॉप 3 का कॉलेज था, लेकिन उसको ना लेके वो अपना पास का कॉलेज को लिया, खर्चिया का था तो रायगढ़ ले लिया। तो ऐसा होता है, पास का कॉलेज देखते हैं, टॉप 1 टॉप 2 कॉलेज को देखते हैं। तो आप भी ऐसा प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो सबसे पहले रायपुर है, फिर बिलासपुर है बीटीसी कार्ड, फिर उसके बाद आरएमडी है, उसके बाद फिर जगदलपुर का कॉलेज है, फिर कवर्धा का कॉलेज है, फिर जांजगीर चांपा है, फिर भाटापारा है, राजनांदगांव है, ठीक है ना। राजनांदगांव कॉलेज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दो ठो प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट वाला जो कॉलेज है वो एग्रीडिएटेड कॉलेज है आईसीआरसी गवर्नमेंट वाला, ठीक है। फिर रायगढ़ भी अब आ गया है, पहले नहीं था, ये भी आ गया है। इसका पहले पुराना बिल्डिंग था, अब नया बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है और बहुत अच्छा है। AK सिंह सर डीन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पैथोलॉजी। फिर कोरिया है, बेमेतरा है, कांकेर है। तो ये जितना भी है ये आईसीआर से एग्रीडिएटेड कॉलेज है। बट ये मत सोचना कि ये कॉलेज नहीं मिलेगा तो हमारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ के बहुत अच्छा पोजीशन में पहुंच चुके हैं और पहुंच भी रहे हैं, है ना। नॉन एग्रीडिएटेड कॉलेज से भी बहुत लोग ट्रांसफर करके एग्रीडिएटेड कॉलेज में भी शिफ्ट हो जा रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। बहुत लोग का क्या सीट खाली हो जाता है, बहुत लोग इसको बैकअप लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मान लो नीट में चला गया, उसमें फिर सीट खाली करके चले जाते हैं, वो सीट खाली होता है तो ट्रांसफर वगैरह हो जाता है ना। तो बहुत लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे रीजन है, जॉब कट में लग जाता है तो पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, तो सीट का चेंजिंग भी होता है। तो कोशिश कीजिए, यदि ये कॉलेज मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, जो कॉलेज मिल रहा है उसमें कीजिए। यदि ड्रॉप लेना चाहते हो तो ड्रॉप भी ले सकते हो, लेकिन पीएटी के लिए ड्रॉप लेना बेवकूफी हो गई, मैं बता रहा हूँ। बहुतों की रोजी रोटी चलती है पीएटी से, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि पीएटी में अभी अपना ये है, उसका नाम मैं पब्लिश नहीं करना चाहूंगा, बट वो 1.5 महीना पढ़ के, है ना, वो नीट का तैयारी कर 1.5 महीना पढ़ के वो टॉप 100 में आ गया। तो ऐसे ऐसे हैं जो पढ़ के 1.5 महीना 2 महीना पढ़ के पीएटी, क्योंकि बहुत ही अब डाउन हो चुका है इसका क्रेज, और एडमिशन जो हो रहा है कॉलेज वगैरह में वो बहुत ही बोलना चाहिए कि कम तैयारी में भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो यदि ड्रॉप ले रहे हो तो आईसीआर के लिए लो, है ना। आईसीआर का अलग से एग्जाम होता है ना, इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। बीएचयू के लिए लो, या है ना, अदर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम होता है, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना। बड़ा एग्जाम साथ में, अब एआई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, टेक्नोलॉजी से ही पूरा दुनिया चलेगी। पहले कागज रहता था, इतना बड़ा बड़ा बंडल रहता था, लेकिन अब कागज नहीं रहता, अब कंप्यूटर के स्क्रीन पे काम करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का डीसीए का एक कोर्स कर लो 1 साल में, दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। कंप्यूटर भी सीख लो और साथ में आप 1 साल इधर भी कर लो, है ना। मल्टीपल काम को करोगे तो लो, नहीं तो एक पीएटी के लिए कोचिंग करना, 1 साल बर्बाद करना, ये मेरे को लगता है कि सही डिसीजन नहीं होगा। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, है ना। पीएटी के लिए ड्रॉप मत लेना, बड़े एग्जाम के लिए और कुछ मल्टीपल काम के लिए यदि लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो ये 12 क्या था, कॉलेज था जो आईसीआर से एग्रीडिएटेड था। इसके अलावा यदि हॉर्टिकल्चर में देखा जाए, बीएससी हॉर्टिकल्चर में तो राजनांदगांव है, जगदलपुर है। बीटेक में देखा जाए तो रायपुर है, मुंगेली है। तो ये सब आईसीआर से एग्रीडिएटेड हैं, ठीक है। बट हमारा काम का भी ये 12 ही कॉलेज है, तो कॉलेज प्रेफरेंस में इसको टॉप 12 में डालना। बाई चांस ना मिले तो मैं वही 2 पॉइंट बताया हूं, उस 2 पॉइंट को फॉलो करना, ठीक है। 2 पॉइंट मतलब यदि हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो इसको इंपॉर्टेंस देना। यदि हाई एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते हो, बीएससी तक ही रहना चाहते हो, छत्तीसगढ़ के अंदर तक ही रहना चाहते हो, तो नॉन एग्रीडिएटेड कॉलेज में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कट ऑफ, ये सबसे विवादित पार्ट है, मैं बोलना चाहूंगा। इस तरीके से आपका ऑनलाइन होगा, अभी पीजी वाले लोग का चल रहा है, ठीक है, एमएससी वाले लोग का, आप लोग का भी कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और होगा आप लोग का भी काउंसलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो एक
कुछ भी चीज का एनालिसिस करने से पहले स्टडी करना पड़ता है। हम इससे पहले इस वाली स्लाइड में देखे थे 23-24 का, और यहाँ पे देख रहे हैं 22-23 का। तो इसी के बेस पे हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। परफेक्ट कोई नहीं बता सकता। कोई बोल रहा है कि मैं बता दूंगा तो वो गलत है, क्योंकि 11-12 वाला भी पीएटी दिलाता है, नीट वाला भी पीएटी दिलाता है, बायो वाला भी पीएटी दिलाता है, मैथ्स वाला भी पीएटी दिलाता है। इन लोग का कोई गारंटी नहीं है। अभी टीचर वाले भी पीएटी दिलाए थे, तो अब इन लोग टॉपर होंगे तो भाई इन लोग तो छठिया जाएंगे पूरा, है ना। कुछ लोग आएंगे, मान लो 500 लोग दिलाए होंगे तो 500 में से हो सकता है 50 आ जाए, 15 आ जाए, हो सकता है 5 ही आ जाए, क्या पता। तो इसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में ऐसा बटा रहता है, ठीक है। बताया जा चुका है, एक्स मतलब मेल, फीमेल, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस, और ये पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी में बटा रहेगा, और अदर कैटेगरी का भी रहता है इसमें। तो इस प्रकार से रहता है। तो हम इसी का टोटल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स देख सकते हो जनरल में, इसमें कितना है 350। तो इसका कुछ हम एनालिसिस करके हमें कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका हम रेफरेंस लेते हैं और इसी के हिसाब से देखो हम कट ऑफ लेते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा ये जो डेटा है ये रफ डाटा है, ठीक है। रफ डेटा को हम एनालिसिस करके हम जानेंगे। तो जनरल वाले जो होते हैं उसको उसमें सभी जा सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धो लो बोलते हैं ना, वैसी है। ये वाला जो सीट है जनरल वाले, इसको ओबीसी वाले भी ले सकते हैं, SC ST वाले ले सकते हैं, और जनरल वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, यही चाहेंगे। तो जनरल वाले तो लेंगे ही इस सीट को, है ना। उसी मतलब अदर कैटेगरी 42% मिलता है। तो 400 सीट करीब करीब इसमें 10-20 कम कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि 400 सीट है पूरे छत्तीसगढ़ में। मेल के लिए, फीमेल के लिए 200 है। तो यदि हम एक ओवरऑल रैंक देखें, रैंक के हिसाब से ही बात करना चाहिए, क्योंकि नंबर के हिसाब से बात करोगे तो एक नंबर में 50 लोग हैं, एक नंबर में 100 लोग हैं, एक नंबर में 10 लोग हैं। मतलब एक ही रैंक पे बहुत सारे लोग ट्रैफिक रहता है। तो हम एक रैंक को ही अब ध्यान दो, क्योंकि अब नंबर का खेल खत्म हो चुका है। तो आपका जो रैंक आया है उसी के अकॉर्डिंग देखे जाए तो जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बता रहा हूँ, अंडर 100 में आया था, अंडर 100 मतलब 100 के पास में था मेरा एक फ्रेंड। उसको ना रायपुर मिला, जनरल वालों को बात बता रहा हूँ, ना रायपुर मिला ना बिलासपुर मिला, उसको मिला अमरीकापुर, मतलब तीसरा नंबर का। मतलब अंडर 100 रैंक 100 रैंक ला के भी उसको तीसरा नंबर का कॉलेज मिला है। बट अभी कुछ सीट बढ़ी है, मैं बात बता रहा हूँ 2016-17 का, लेकिन अभी सीट बढ़ी है। तो उस हिसाब से हम देखें तो थोड़ी सी आप लोग को एज मिलेगी, थोड़ी सी आप लोग को राहत मिलेगी। तो करीब करीब हम मान सकते हैं यदि 400 रैंक के अंदर में, मतलब 400 सीट है आप लोग का, और ये सीट सब कुछ कुछ बस इसमें माइनस होते जाएंगे, ठीक है। पीएटी जो 11-12 वाले हैं, टीचर वाले हैं, इन लोग छठियाते जाएंगे। छठिया के जो आप लोग का पूरा ऊपर का जो है, जो भी सीट रहेगा जनरल का, पहले जनरल का सीट बढ़ता है, उसके बाद फिर कैटेगरी वाला सीट बढ़ता है, फिर अदर जो भी है किसान वाला, एक्स सर्विस वाला, ये सीट को फिर भरते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जनरल सीट को पहले ही भरा जाता है सभी काउंसिलिंग में। तो जनरल का पहले 400 सीट मतलब भरेगा सभी कॉलेज में, उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज भरता जाता है। तो जनरल का जो सीट है वो 400 है टोटल सभी गवर्नमेंट कॉलेज में पूरे छत्तीसगढ़ में, और है नहीं बोलना चाहिए, करीब इसमें कुछ माइनस हो सकती है, कुछ प्लस भी हो सकती है। एक रफ डाटा है, पहले बता रहा हूँ रफ डाटा है। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो अंडर आप लोग 600 रैंक में रहोगे, 600 रैंक पे रहोगे तो आप लोग सेफ जोन में हो। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, इतना में होंगे तो, क्योंकि 25 कॉलेज हैं, इतने सारी सीटें हैं, तो इतना में तो हो जाना चाहिए, और होगा इतना में सेफ जोन में हो। यदि इसमें फीमेल का देखा जाए तो 800 रैंक। यदि आप लोग को एक गणित और लगा सकते हो, एग्रीगेटेड कॉलेज की बात करूं जो टॉप 12 कॉलेज बोल सकते हो, तो उसमें इसमें 300 माइनस कर दो, मतलब 300 से 400 रैंक में एग्रीगेटेड कॉलेज मिलेगा। यदि आप लोग को हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का कॉलेज चाहिए तो इसमें 400 और प्लस कर दो,
ठीक है, मतलब 1000 रैंक तक को आप लोग को हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री भी मिल सकता है। तो ये सभी के लिए लागू होता है, ठीक है ना। ओबीसी में भी देखा जाए तो ओबीसी में 200 माइनस कर दो, एग्रीगेटेड कॉलेज चाहिए, यदि कॉलेज चाहिए तो इतना में 850 तक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी का 150 मेल सीट है और फीमेल सीट कितना है, 70 है। तो मेल जो सीट है वो उसमें यदि हम एनालिसिस करें तो करीब करीब 850 रैंक तक को आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि 200 इसमें माइनस कर दोगे तो एग्रीगेटेड कॉलेज भी मिल जाएगा। 400 और प्लस कर दोगे तो इसमें हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाला भी सीट मिल जाएगा, महात्मा गांधी वाला जो होता है, ठीक है। फीमेल का देखते हैं ओबीसी का, तो 70 सीट रिजर्व है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही आप लोग जनरल का भी सीट उठा सकते हो, अपनी आरक्षित सीट भी उठा सकते हो। और उसके अलावा यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, किसान सर्टिफिकेट तो एक ब्रह्मास्त्र है, यदि ये होगा तो है ना 5,000 रैंक 10,000 रैंक को उठा लेते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी चाहिए। यदि नहीं बना होगा तो कृषक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, बता दूंगा, आज ही बना दूंगा, ठीक है। बट मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, तो इसका बना दूंगा। कृषक प्रमाण पत्र यदि नहीं बना होगा तो कुछ दिन में बना लीजिए, अभी टाइम है, ठीक है। तो 70 नंबर मतलब 70 सीट है, तो अंडर 1000 रैंक तक में आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट आप लोग को एग्रीगेटेड चाहिए तो वही 200 माइनस कर दो, तो 800 रैंक तक करीब करीब आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एससी का देखते हैं, तो एससी का करीब करीब 110 सीट है, ठीक है। और 1300 रैंक तक को आप लोग को मिल सकता है। एग्रीगेटेड चाहिए, बट एससी वाले लोग का कैंडिडेट देख रहा था बहुत कम है, तो अब इसमें देखना पड़ेगा, काउंसलिंग में ही पता चलेगा। लेकिन एक रफ डेटा बोला जाए तो 1300 रैंक तक आप लोग सेफ जोन में हो, और फीमेल में देखा जाए तो 1600 रैंक सेफ जोन में, ठीक है। अब देखते हैं एसटी का। एसटी का तो बहुत ही कम कैंडिडेट रहते हैं, आरक्षण भी भरपूर मिलता है आप लोग को, तो इसका फायदा बेनिफिट आप लोग को उठानी चाहिए। तो आप लोग का तो 2500-3000 रैंक तक को भी आप लोग को मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। और यदि एग्रीगेटेड चाहिए तो इसमें और माइनस कर दो, 5500 माइनस कर दो, क्योंकि आप लोग का कैंडिडेट थोड़ा कम रहता है और आरक्षण बहुत ज्यादा है। क्योंकि 250 आप लोग का रिजर्व सीट तो है, फीमेल का 150 है, तो इसमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। बट ये रफ डाटा है, ऐसा ही होगा कोई जरूरी नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन 200-400 का अप डाउन भी हो सकता है। बट एक मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि यदि 600 से 600 रैंक में हो तो सुरक्षित हो, है ना, जनरल वाले मेल। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज प्रेफरेंस समझ लो कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग कब होगी आप लोग को, तो देखिए आईजीकेबी का सर्वर बहुत डाउन रहता है, पहली बात। अभी पीजी वाले लोग का, एमएससी वाले लोग का काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है। न्यूज आर्टिकल भी आया था इन लोग का, अभी दैनिक भास्कर में आज ही आया है। तो आईजीकेबी जो है एक साथ कितनों को मैनेज करेगी, यूजी पीजी को तो एक साथ नहीं करा पाता है, तो पहले उन लोग का होगा फिर आप लोग का होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोग का ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है आप लोग का काउंसलिंग, तो हो सकता है जल्दी करा दे। अब इसको हम बस एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। लेकिन एक हम अनुमान लगाए हैं और जितना हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही पीजी वाले लोग का होगा या फिर उन लोग का एंडिंग होगा, जैसे उन लोग का थोड़ा सा डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा, खत्म होने का एंडिंग पोजीशन में आ जाएगा, उसके साथ ही आप लोग का हो जाएगा। क्योंकि कर्मचारी भी तो चाहिए, उतने फैसिलिटी, उतना पूरा सब चीज मैनेज करने के लिए कर्मचारी तो चाहिए ना, तो इसलिए उन लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये मान के चलो कि 1 वीक से 10 दिन में आप लोग का काउंसलिंग का डेट तो 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन काउंसलिंग का डेट एक आध हफ्ते या फिर 10 दिन मैक्सिमम लगेगा, तो 15 दिन, इससे ज्यादा और नहीं लेगा, ठीक है। तो
इतना दिन में आप लोग का काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, ठीक है, पूरा उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे, खिल्ले उड़ाने की कोशिश करेंगे, तरह तरह की बात बोलेंगे, आपको किसी के भड़कावे में नहीं आना है, उस है ना। जो भी मिल रहा है उसको ले लेना। यदि ड्रॉप करने का मन करे तो मैं सजेशन दिया हूं कि कंप्यूटर का कोर्स करते हुए एक बड़ा एग्जाम की तैयारी करते हुए ड्रॉप लेना, केवल पीएटी का वाला मानसिकता बना के मत चलना। और आप लोगों को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से, टीम एग्री वॉरियर्स की तरफ से, कि आप लोग को आपका मन चाहा कॉलेज मिले। जिसको रायपुर चाहिए उसको रायपुर मिले, जिसको बिलासपुर चाहिए बिलासपुर मिले, जिसको अपना नियर बाई वाला कॉलेज चाहिए उसको नियर बाई वाला कॉलेज मिले। तो आप लोग को खूब सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से काउंसलिंग ज्वाइन करना। थैंक यू।